minimum legacy लिखेगा. Legacy is the amount. Legacy is the amount which is received by the NPOs under a will of the deceased donor. Under a will of the deceased donor. Second point. Second point. Second point. If the donor has specified the conditions, the donor has specified the conditions, then if the donor has specified the conditions, then this donation will become a specific donation and accordingly treated. Accordingly treated. Third point. If donor has not specified any condition, if donor has not specified any condition, then it will become a general donation. It will become a general donation. It will become a general donation and accordingly treated. समझ में आएगा नहीं? सबको समझ में आ गया ना? मेहर नहीं आया क्यों? बेटा अगर डॉलर ने कुछ कंडीशन लगा के नहीं दिया, वो कह रहे कि ऐसे पैसे रख लो, तो उसको जनरल डोनेशन मानेंगे और जनरल डोनेशन को इनकम साइड में दिखाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की पहली बात. अगर उसने कोई कंडीशन लगा दी तो कंडीशन लगा दी तो वो स्पेशल डोनेशन बन जाएगी और स्पेशल डोनेशन आपके कहाँ जाती है? लाइबिलिटी साइड चली जाती है अंडर द स्पेशल हेड. दैट्स इट. अब समझ में आएगा नहीं आएगा? क्लियर है बात सबको? अगला पॉइंट लीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ treatment of sale of उसकी मिसिंग है कि मेरे को लग रहा है? बेटा काटने करना है, क्वांटिटी में नहीं करना, कुछ है मंडे को आएगा, मंडे को आएगा. चलो आगे देखो. ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड सपोर्ट्स मटेरियल. Old sports material. Listen, if इधर देखो, start with first point. The stock of sports material the stock of the sports material is to be shown as the asset side. Sorry, is to be shown as assets. Is to be shown as assets, and will be shown in the asset side of the balance sheet. And will be shown in the asset side of the balance sheet. Second point. If any asset is sold, if any asset is sold during the year, then
the book value of that asset, then the book value of that asset will be deducted from the opening balance of the asset. Opening balance of the asset. देखो बात को लिखिए मत, समझते चले जाइए, बिकॉज इस बात को मैं समझाना पिछले दोबारा से नहीं चाह रहा, बिकॉज बहुत चर्चा में रख चुका हूँ डेप्रिसिएशन के टाइम पे इसके ऊपर। अब फिर से करूंगा, टू रेपिटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैं इसे दोबारा से करवाने का मेरा दिल नहीं कर रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कर देता हूँ, क्लियर सी बात है। बातें वापस आ जाओ। हाँ जी, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सच सेल, any profit or loss on such sale will be accordingly debited or credited in the income and expenditure account. Yes or no? समझ में आया कि नहीं आया? D point, क्वेश्चन बना के लिखिएगा। What happens if what happens if what happens if consumed sports material, what happens if consumed sports material is sold? लिखिएगा, इसका आंसर लिखो, लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो कंज्यूम्ड स्पोर्ट्स मटेरियल इज ऑलरेडी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस और नो? इज ऑलरेडी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब कहीं को अगर डेबिटेड का मीनिंग क्लियर नहीं होता बेटा, डेबिटेड का मीनिंग होता है यहाँ पे खर्चे में दिखा चुके हो, दैट्स इट, ठीक है जी? Yes or no? Expenditure account, and hence the total sale proceeds, ध्यान से वर्ड सुनना बेटा, the total sale proceeds will be credited to the income and expenditure account. वाई बताइए, हाथ खड़ा करिए कि यहां पर हम सेल प्रोसीड सारी की सारी, हाथ खड़ा करके बताना प्लीज, यहां पर हम सेल प्रोसीड सारी की सारी क्यों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं? प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे क्यों नहीं निकाला जा रहा, तो बता सकते हैं? बिकॉज हम ऑलरेडी उसको खर्चा पूरे का पूरा दिखा देते हैं। ये तो ये लॉट में पहले बता चुका, ओके ठीक है जी, चलिएगा अब सेल ऑफ ओल्ड एसेट का ट्रीटमेंट सेम ऐसे ही होगा, मैं दोबारा कुछ नहीं लिखने वाला, दैट्स इट। आगे लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। आज बताओ क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुरानी रद्दी बेचते तो क्या करोगे उसको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखाओगे, बस दैट्स सिंपली करिएगा। क्लियर है पार्ट सबको? यहाँ पर लिखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम की स्पेलिंग सुन लो, HONORARIUM, ऑनोरेरियम।
बस देते तो तुम्हारा चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सर ये मतलब क्वेश्चन अच्छा सा कराऊँ या सिंपल सा कराऊँ? क्या बोल अच्छा सा कराऊँ? पहले लिखिएगा ऑनरेरियम इज, पेपर में आ सकते बेटा 1 मार्क में पूछिए, ध्यान देना। ऑनरेरियम इज टोकन पेमेंट या सिंपल पेमेंट लिख लो, जो भी लिख देता हूँ। आपके बुक में टोकन वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। ऑनरेरियम इज टोकन पेमेंट made by the NPO to a person in a gratitude ग्रेटिट्यूड का मीनिंग पता है क्या होता है? हिंदी में बता, किसका सम्मान करना, ठीक है ना? ठीक, लिखिएगा सम्मान के रूप में दिए गए पैसे ऑनरेरियम। मतलब आपने उस बंदे ने जो सर्विस आपको दी है, मेरी बात सुनो बेटा, सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एनपीओ ने पेमेंट की है वो उसकी, जो उसने मतलब मान लो कि टीचर आया, उसने कोई लेक्चर डिलीवर किया मान लो, तो उसको उस लेक्चर के पैसे नहीं मिल रहे ना, ध्यान देना, उसको उस लेक्चर की सर्विसेज के पैसे नहीं मिल रहे, वो उसको हम सम्मान कर रहे हैं, हम उसको इस भावना से दे रहे हैं पैसे कि भाई जो तुमने लेक्चर दिए इसका कोई ये अनमोल है, ठीक है ना, इसकी ये अनमोल है, हम इसको अभी पैसे में तो आंक नहीं सकते, लेकिन ऑन ग्रेटिट्यूड बेसिस हम आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो इसका स्वीकार करें। तो ये कुछ ऐसी भावना में हम ये पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, आगे लिखिए। समझ में आया मीनिंग क्या होता है? ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा। सेकंड पॉइंट, इसको क्या करेंगे भाई साहब? इट विल बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बस दैट्स इट। बाकी गवर्नमेंट ग्रांट को गवर्नमेंट एड भी कहते हैं, AIDS, ध्यान देना। एड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हेल्प, दैट्स इट, ठीक है ना? तो अगर जनरल एड होगा तो क्या होगा? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। स्पेशल एड होगा तो वो कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटी सेक्टर। और वैसे ही स्पेशल एड को ध्यान देना, भी स्पेशल ग्रांट को, अब तुम ध्यान देना, तुमको थोड़ा सा डाइटनेस लगेगा कि सर आप कभी तो कहते ऐसे कर लो, कभी तो कहते ऐसे कर लो। भाई साहब अगर डोनेशन और फंड की बात करेगा स्पेशल वाले की, तो उसको लाइबिलिटी से अलग से दिखाना, अन्यथा उसको जैसे लाइफ मेंबरशिप फ्री हमने कल सीखा था। अब यहाँ पे स्पेशल जो एड है, स्पेशल ग्रांट है, उसको भी क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो तुम लोग छोटी सी बातों को ध्यान रख लेना। हालांकि थोड़ा सा डाइटनेस बुक के अंदर ही किया हुआ है, खुद ही अनक्लियर पिक्चर को शो कर रहा है। वैसे तो स्पेशल अगर ग्रांट मिल रहा है तो दैट मस्ट बी शोन इन द लायबिलिटी हेड अंडर द स्पेशल हेड, बट ऐसा ये नहीं कर रहा है, तो तुम लोग भी डू एज अ रोमन टू, थोड़ा सा इसको बचाओ, इनो बी के बचाओ जैसे मर्जी करके, तो डू एज अ रोमन टू, ठीक है ना? तो अगर आप दोबारा बोल रहे हो, अगर आपको स्पेशल फंड मिलेगा तो आप उसको, अगर स्पेशल डोनेशन मिलेगी तो उसको लायबिलिटी साइड पे स्पेशल हेड के अंदर दिखाएंगे। दैट्स इट, समझ में आएगा? ठीक है, तो क्लियर हो गया सारा पार्ट। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब आपका सारा पार्ट खत्म हो जाता है, अब हम बड़े क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं, ठीक है? बस अब बहुत कर लिया, अब प्रैक्टिकल शुरू, बस बहुत अच्छी कर दिया थ्योरी। अब अच्छा काम करते हैं। हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि 22 दिनों बाद होने को जा रहा है, तब तो आराम से चल रहा था। एक बार न्यू बुक दिखाना, जरा न्यू बुक दिखाना। इलस्ट्रेशन नंबर 28 निकालेंगे जरा।
अपनी बुक में निकालिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 28, इलस्ट्रेशन नंबर 28। बुक नहीं है रिया और नेहा एक बेंच पे हो जाओ, एक बुक आगे पकड़ा दो। बाकी सब बेंच से बुक है कि नहीं है? तुम्हारे पास है नहीं? मैं तुम्हारे पास एक आ गया, यहाँ पे भी एक आ गया, आप आगे आ जाइए एक जन। आप एक काम करिए, कोई तीन जब हो जाएंगे क्या? आप फोटो लो। एक दिन फोटो में फटाफट से सारे काम कर दो। ऐसा मेरा जान के बटेरी को दिल नहीं कर रहा, बिकॉज क्योंकि रात ही करवाना है फिर से बटे देते हैं दोबारा नहीं करना मैंने तो आप मुझे कर सकते हैं। अगली कभी फिर में देख के आइए। अरे भाई क्या तो कहती दूसरा ना ले लेगा बहुत तो सॉल्टी और दोनों जेल पकड़ के लेगी मेरे ख्याल मतलब जेल में ले गए तो। अरे यार एक काम करना, अलेफा का एडिशन टाइम शेप को डाला है। चल तो आगे आओ, थोड़ा आगे आओ जरा। चलो पकड़ो। तो ये हमारे ऊपर 24 इलस्ट्रेशन है, आगे आ जाइएगा प्लीज। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? मेरा प्यारा बच्चा मिहिर पढ़ेगा? नहीं आज चल भाई शालिनी आज क्वेश्चन पढ़ पढ़ेगा तो यार वो पुरानी बुक में से पढ़ेगी रहने दो। चल यार हमारी वही पुरानी चल पढ़ बी क्विक पढ़िए। थोड़ा और चीज for the year ended 31st March 2019 prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as at that date। ठीक है चलो। Receipt to balance brought down 1,40,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड दे रखा है आपको 1,41,300 का। ध्यान दें तो बेटा इसका वैसे तो कहीं यूज नहीं होगा, लेकिन बाई चांस अगर हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ी तो वहां पे इसका इस्तेमाल हो जाएगा। ध्यान रखना वही तो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। तो लिख दो विल बी ट्रीटेड इन दिस। पहले क्वेश्चन सब मैं मार्क करवा देता हूं आपको, लिख लो बाद में आपको अपने आदत पड़ जाएगी। विल बी ट्रीटेड लिखो, विल बी ट्रीटेड इफ ओपनिंग बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड। लिख दो, मेरे में लिखने की दरकार नहीं है, मेरी बुक में लिखने का दरकार नहीं है, हमें आता है। विल बी ट्रीटेड if opening balance sheet is to be prepared। मेरे भाई इसको बुक में लिखना, कॉपी मत छापना बैठ के इसको। अब कॉपी में कैसे, मतलब कॉपी जब पढ़ रहा है कॉपी कर रहा है बीच में लिखा हुआ बिल्कुल ट्रीटेड, तो किसी को ट्रीट करना है भाई, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। बिकॉज 2-3 अभी तो तुम्हारा लिंक बना हुआ है, जब 2-3 महीने बाद तुम्हारे मैंने जब पार्टनरशिप गूंज रही होगी ना, बिकॉज आने वाले टाइम में होने क्या वाला है, उसके बाद हम पार्टनरशिप में ऐसा घुसेंगे तो छोड़ सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा हमारे को। तो उसके बाद तुम एनपीयू सोच ही नहीं पाओगे कि यार क्या था। इसलिए मैं बार बार तुमको एक बार रोज कहता हूँ, प्लीज अपने हर टॉपिक को साथ क्लियर करते चले जाना, बिकॉज सिलेबस छोटा नहीं है, कौन सा पहाड़ है सिलेबस, पहले बता रहा हूँ। सिंपल जरूर है, इतनी बात पक्की है, लेकिन इट विल टेक टाइम। अगर आपने बहुत डेप्थ में करना है, और स्पेशली मेरे जैसा बंदा तो भाई तुमको घुसा के करवाएगा, इतनी बात तो पक्की है, चाहे स्लो हम चलेंगे लेकिन बहुत डेप्थ में करेंगे ध्यान। तो अपने आप को स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लियर लेके चलना हर एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक। हाँ जी शालिनी आगे शालिनी करोगे इसको पढ़ोगे। एंट्रेंस फीस 55,000। क्या करेंगे जी एंट्रेंस फीस का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे, ठीक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से बेटर बोला करो, इनकम में डालेंगे। आगे चलिएगा। सब्सक्रिप्शन 1,20,000। आराम बोले तो दिया बोले उसको। आगे चलिए। जनरल डोनेशन 56,000। जनरल डोनेशन है तो इनकम। आज आगे चलिए। लेगेसी डोनेशन 50,000। लिगेसी डोनेशन है, कुछ नहीं बोला, जनरल मान के चलिए। पेपर में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मुसीबत आ रही है, दिया तो कुछ नहीं होगा, गिवन नोट कि वी आर अज्यूमिंग दैट द अबव डोनेशन जो है वो जनरल वाली है। दैट्स इट। आगे चलिएगा। इंटरेस्ट 4,100। इंटरेस्ट कितना है? 4,100। अच्छा ठीक है, आगे चलिए। सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। सरप्लस हमको डायरेक्टली बता रहे हैं तो इनकम में डाल, खास बात खत्म कर। पेमेंट रेंट एंड टैक्सेस 86,100। ठीक है जी। सैलरीज 1,09,000। ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,200। जनरल एक्सपेंसेस 12,500। ठीक है जी। बुक 31,200। हाँ जी, बुक तो कहाँ दिखाएंगे? ऐसे खुशी खुशी में एक्सपेंडिचर मत डाल देना,
होता है ऐसा। और जो मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स अगर आएंगे तो उसे कहाँ आएंगे, तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, बिकॉज मैगजीन्स और जो पीरियोडिकल्स या न्यूज़पेपर्स अगर वो बताएगा तो दैट विल बी इन दी एक्सपेंडिचर सेक्शन। ध्यान देना, ओके, ठीक है। Office expenses 45,000. हाँ। Investments 1,40,000. हाँ Balance carried down. Cash at bank 61,900. हाँ, Cash in hand 43,000. अब ये दोनों जो फिगर्स हैं कहाँ जाएंगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। आगे चल बेटे। Additional information. हाँ। In the beginning of the year, the club had books of rupees 3 lakh and furniture of 58,000. इसको हम एनालाइज करें। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर हम एक एक पॉइंट पे एनालाइज करते हैं। आपको आराम से एक क्वेश्चन ही कराएंगे, चिंता मत करना। अब ये 20-25 मिनट है, एक क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन इसको बिल्कुल डेप्थ में समझा दूंगा आपको भी क्या क्या होगा। ठीक, आराम से समझने की कोशिश करना, जिसको ना समझ में आए वो अभी से पूछ लेना। ठीक, हाँ जी, आगे चलें। Subscriptions in areas on 1st April 2018 were 6,000, 7,000 on 31st March 2019. हाँ जी, आगे चलिए। 18,000 was due by way of rent in the beginning as well as at the end of the year. अच्छा, ओपनिंग में भी है और बिक्री में भी है, दोनों में ही आता है। Write off rupees 5,000 from furniture and 30,000 from books. ओके, हो गया इस बात खत्म। पहले तो आप ध्यान दें, मेरे को देखो जरा सारे जन, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने का है, ये तो यस सर यस। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको सबसे पहले कॉर्पस यानी कि कैपिटल फंड का होना पता होना चाहिए, यस और नो। वो नहीं पता हमारे को, सिर्फ वो हमको नहीं पता, तो इसलिए सबसे पहले आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग द ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, पहले नोट लीजिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले। इन क्वेश्चन और रोड क्यों आए हो और स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू। In questions where capital fund is not given, in questions where capital fund is not given, and closing balance sheet is to be prepared, then first of all we must prepare the opening balance sheet. Opening balance sheet in order to calculate the capital fund. समझ में आएगी? यस और नो? सर जो आपका ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा ये वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा, मैंने कहा ये ध्यान देना। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरी बात सुन लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वैसे ना जब आप पेपर में क्वेश्चन शुरू करते हो तो हमेशा एक पेज तो वर्किंग नोट के लिए पहले छोड़ ही दिया करो, पक्का छोड़ दिया करो, ठीक है ना। और तुम लोग भी ऐसे ही करो यहाँ पे काम। तो सबसे पहले आप क्या करो, पहले तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाइए। थोड़ा सा फास्टली काम करना प्लीज। लिखेगा बैलेंस शीट ऑफ क्या है, पार्टी का नाम क्या है, पीओ का नाम क्या है, ये नाम पीछे जो भी है। हाँ, ओपनिंग सॉरी बैलेंस शीट ऑफ फ्रेंड्स क्लब एज एट 1st April 2018, yes or no? As at 1st April 2018 बताइए जी। एसेट साइड और लायबिलिटी बी क्विक, फटाफट से बताइए सारे दिन। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्नों, मेरे नटखट बच्चों, मेरे आम पाचन वाले बच्चों, मेरे चटपट वाले बच्चों, जल्दी करिएगा। वो है शांति तरह क्या बड़े औसम होते हैं। नटखट तो पहले दादी जी ने यार, है ना, आपको देखा था मैं यार तो मेरे को ढूंढना बताएगा। मैं हमेशा खुशी से बैठा हूँ यार, दुनिया आज का हमेशा दिख जाता है। लड़ाई होगी यार। हाँ
फिर लास्ट बॉल को फिर टिक लगा दिया। मतलब मैच फिक्सिंग लगता है, 9 बॉल के बीच में फालतू मार के फिक्सिंग लगता है मतलब इन मैचेस के अंदर, सच्ची बता रहा हूँ। और पुलाड़ ने 3 बॉल में 83 रन फ्री पड़ने के मार के 33 ओए होए जब वापस आ रहे जिंदगी में टीवी की भी करती थी बोलते फिर मैंने देखा है कर जाना। अच्छा चल जोर से बताओ बड़ा यार अच्छा फिर सुनो, अब हमने ओपनिंग बैलेंस शीट पे अब ध्यान दे रहे हैं प्लीज। अब हमने ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट्स को पकड़ते हैं कि हमारे पास एसेट कौन कौन से हमको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम एडिशनल, देखो बेटा अगर बात सुन लो, जब आपने एसेट को देखने हैं स्टार्टिंग में, तो आपको बेटा रसीद एंड पेमेंट अकाउंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये इतना इजी नहीं है, आपको अपनी जो स्टेट ऑफ माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को बहुत अच्छा करके चलना पड़ेगा। अब ध्यान देना, आपने क्वेश्चन में मुझे स्टार्टिंग में बुक्स बताई थी शायद, यस और नो, दिखाई कितनी बुक्स थी? 3 लाख की शायद। डालिए कब ऐसे सेट है बुक्स डालिए फटाफट से, डालो बुक्स, बुक्स डालिएगा 3 लाख का। उसके बाद आपको उसने एक और चीज भी दे रखी थी, यही सब है ना बुक्स। फर्नीचर में रखा 58,000 का, 58,000 डालिए फर्नीचर। सर पहले बुक की वो कर ले। क्या? एक मिनट पहले एक करके, हाँ जी पहले आप उसके नाम बेटे डेप्रिसिएशन क्लोजिंग पे लगेगी ना, हम तो साल की ओपनिंग बना रहे हैं, तो जब बैलेंस शीट आप जो क्लोजिंग वाली बनाओगे वो उस पर कंसीडर करोगे ना डेप्रिसिएशन, तो क्या और जो परचेज वाली बुक है वो साल के जो आप देखो बेटा, आप तो देखो मेरी बात सुनो जरा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप तो यहाँ पे खड़े हैं अभी, ये सुनो आपने डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो इस साल के अंदर लगाएंगे, जो परचेज के वो भी आपने इस साल के अंदर किए, तो उन दोनों का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो यहाँ थोड़े सा ट्रीटमेंट करेंगे भाई साहब, ध्यान से समझिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का ठीक है ना? दर्शन नींद से बाहर आ जाओ, हमारी वाली आंखें हुई पड़ी है बेटे, जैसे भी क्या है वो गन्ने का जूस, अच्छा चलो लेकिन बी अटेंटिव यार, बिकॉज अपना मेन पार्ट शुरू हो गया है, तो मैं अगर तुमको अभी समझ में नहीं आएगा ना तो बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ जी बेटा, तो हमारे पास एक तो फर्नीचर दिया होगा 58 का और बुक्स दे रखी है 3 लाख की, एक तो 2 चीजें हमको दिख रही है, वो बेचारा चीख के बोल रहे हैं स्टार्टिंग में, तो ठीक है ना सर? आगे देखेंगे इन अब स्टार्टिंग रुको सब्सक्रिप्शन एरियर भी आपको दे रखे हैं, चेक करें तो ये स्टार्टिंग में दे रखे हैं, तो ऐसे साइड दिखा दो, देखो सब्सक्रिप्शन एरियर कितने दे रखे? 6,000 के दे रखे हैं। अब देखो जी यहाँ तो लिख लिया, अब देखो क्या कह रहे हैं कि 18,000 was due by way of rent in the beginning, तो आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो स्टार्टिंग में भी लाइबिलिटी में दिखा दो। अब लाइबिलिटी में सुनो, लाइबिलिटी जब स्टार्ट करोगे तो 2 लाइनें छोड़ देना, उसके बाद शुरू करना, बिकॉज फर्स्ट में क्या आता है कैपिटल फंड में बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, तो आउटस्टैंडिंग रेंट डालिएगा वहां पे, आउटस्टैंडिंग रेंट डालिएगा। हाँ जी सर आपने कैश इन हैंड तो दिखाया ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस एलोकेशन एंड कैश साइड पे। बेटे ये बड़ी गलती होती है बार बार, तुम आगे भी देखोगे तो मुझे बहुत बारी ये भी गलती हो रही होगी, तुम्हारा आंसर टैली नहीं कर रहा होगा। आ गया कैपिटल फंड निकल के आ गया सबका 4 लाख। एक मिनट सुन लो पहले, इतनी जल्दी मत करो, तो मुझे सुनते रहो पहले, सब मेरे को देखो बेटा, सारे मेरे को देखो। अभी जरूरी नहीं है कि मेरे को देख बेटे, जरूरी नहीं है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है, रसीद एंड पेमेंट के अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है जिसको आप गैदर करके अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल सकते हो। जैसे कि मान लो स्टार्टिंग आपको रसीद एंड पेमेंट के अकाउंट के अंदर लिखा हुआ है कि सैलरी जो हमने दी है वो पिछले साल की दी है अभी, तो जो पिछले साल की सैलरी रसीद एंड पेमेंट में आपने पे करी, इट मीन वो स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग होगी, यस और नो? यस और नो, तो वो वाली आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी आपको इसके अंदर दिखाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको रसीद एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ के ही समझ में आएंगी। हालांकि इस क्वेश्चन में रसीद एंड पेमेंट उन्होंने तंग नहीं किया, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन से सारा कुछ दे रहा है, तो जब आएगा तो आई विल टेल यू। ओके, तो अब इसका कैपिटल फंड बैलेंस शीट फिगर निकाल दिया आपने, निकालिए सबने, सब जन निकालिए पहले। एक काम करिए, वो मिडिल वाला पेज क्या तुम्हारा,
मिडिल पेज सीबीएसई वाले, है ना? हाँ, तो ध्यान देना कॉपी के आसपास गंद नहीं जाना कहीं पे। आजकल तो अभी तो एमडी ने भी कूड़े वाली वो लगा दी ना, गिल्ला का कूड़ा, ठीक है ना? प्लीज अपना कैलकुलेशन बहुत क्विक रखा करो। हो गया जी क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है? चलो आगे चलो, अब बनाते हैं और पहले विभाज्य कैलकुलेट कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। पहले विभाज्य कर बेटा, कैलकुलेट आराम से कर। सर कल टेस्ट कितने बजे लोगे? कल आपने खुद तो नहीं जाना? चुप करे रखो, दूसरे के लिए जाइए, जब कंप्यूटर वाली मैम से नंबर होएगी। तो कल आपका टेस्ट हम लोग सुबह 12 बजे दे देते हैं, ठीक? 12 से 1:30 का, ओके? सर आगे चलो। अब बेटा बात करो, आपके पास क्वेश्चन के अंदर देखो, जनरल सुनो जरा मेरे को, देखो सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट हमेशा हर क्वेश्चन में आपके बने ही रहा होगा, तो इस क्वेश्चन के अंदर ही बना लेते हैं। पहले वर्किंग नोट लिखो जी, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 2, जल्दी लिखो। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी एंटर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तब स्पीड में से पकड़ा मत करो, हम घबरा जाते हैं। सोची सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सर कहाँ दिए होते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर? नलायक को कहाँ दिए होते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। कितने दे रखे? 2,20,000, 220,000। देखो सब्सक्रिप्शन आपको उसने इन एरिया दे रखे हैं स्टार्टिंग में 2018 के 6,000, तो वो लेस हो जाएंगे, लेस करो उसको और क्लोजिंग वाले को ऐड कर दो। क्लोजिंग कितने रखे हैं? 17,000, 7 है ना? 2,21,000, 2,21,000 को ये भी तो मेरे को क्या सॉल्व करना पड़ रहा है क्या? मार पड़ेगी तुमको, तुम ये भी सॉल्व कर रहे हो बैठ के। 6,000 माइनस क्या 7,000 प्लस का, तो 1,000 प्लस का करो, 2,21,000 आंसर निकाल फटाफट। इतना पीछे सॉल्व करे अभी तुमको वो भी निकाला बेटे, मिडिल पेज निकाल पहले, फाड़ मेरे सामने मिडिल पेज निकाला, ऐसे नहीं बात करती। तो सीधे हो जाओ यार, थोड़ा सा काम अच्छा था और बी क्विक, बहुत स्लो चल रहे हो। हाँ जी, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद सर एक रेंट का रोना धोना भी था, बिगिनिंग में भी था और आउटस्टैंडिंग था ना, ऐसा कुछ चलता था। तो वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ। सर एक काम बताओ, एक बात बताओ सर, क्या ये हम सारी मुसीबत इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर भी कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ पे करा रहा हूँ, बाद में इतना ड्रामा मैं भी नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना? तो एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में इतना करने को लगा, बाद में उसके अंदर ही कर दिया करेंगे। सर नंबर कटेंगे उस चीज के अंदर करेंगे? नो, कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर बहुत झिझविच वाला कैलकुलेशन आ रहा है तो उसको अलग से वर्किंग नोट नहीं करो, ठीक? अब यहाँ तो कोई झिझविच वाला नहीं है, सिंपल सा पैटर्न है। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ द रेंट, कैलकुलेशन ऑफ द रेंट। सर सबसे पहले बताओ कि रेंट आपने कितना पे किया, कितना पे किया? अभी देखिए 86,100, 86,100। अब देखो जी ध्यान सुनो, 86,100 की आपने पेमेंट करी है। स्टार्टिंग में आपको आउटस्टैंडिंग 18,000 था, ये तो इसमें सबसे पहले आपने भुगला काटा होगा पुराने वाला, तो उसको लेस कर देंगे और 86,000 का ऐसा एंड भी है आउटस्टैंडिंग, तो उसको ऐड कर देंगे, तो नेट जीरो ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया सबको? शगुन
आ रहा समझ में? मिहिर पक्का ना? श्योर है? चलो ठीक है, कंफर्टेबल ना? चलिए बेटे, यहाँ तक समझ में आ गया। सर कोई और एडजस्टमेंट दी हुई है कि चेक करेंगे? वो वहीं पे करेंगे। अब बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट फटाफट से। सर ये चैप्टर करके ना हमें भूगोल चैप्टर याद आ रहा है हमारा, जहाँ पे हमने +1 खत्म की थी। मैंने को ओपनिंग क्लोजिंग वो हो गया ना, क्लोजिंग ओपनिंग वो सीधे नहीं वीडियो हो गया बेकार वो तो हो गई बता तब भी तेरे समझ आए बस चैप्टर का तो उसी में तो पंगा है। पहले की टेनिस हुई थी ऐसे, मुझे पता है तो बेकार है। इतने शरीफ चैप्टर थे बेचारे, बीआरएस गरीब चैप्टर, वो तो इजी के सारे पहले बेचारे शरीफ चैप्टर, बिल ऑफ एक्सेस महा शरीफ चैप्टर, सो सिंपल। बेचारे वो जर्नल प्रॉपर कैश बुक सब्सिडरी और बहुत बेसिक चैप्टर। डेप्रिसिएशन अच्छा था तो खैर मुझे सबसे सही लगता था, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने कराया बहुत अच्छा था, डेप्रिसिएशन बहुत सही लगा। चलिए आगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाएंगे सब जन, फटाफट से करें। बना दी। सर आप भी बनाओ हमारे साथ, मैं नहीं बनाता, तुम बनाओ सर, बनाओ। सर हो गए बुजुर्ग, अब आगे वाला काम करेंगे बच्चे। सर आपको डेफिनेटली लगी। बहुत यार, बहुत ज्यादा। मेरे शक्ल से देखे तुमको लगी रहा होगा कितनी डेप्रेशन लगती है। सर देखी थी मैंने आपकी प्री वेड ओ कैसी लगी देख? गाना तो पता। गाना सुन रही थी, मिल नहीं रहा था। कौन सा सुन था? अच्छा लगा नहीं वाला स्टार्टिंग वाला। सुन में जानी रानी? हाँ, नहीं नहीं अच्छा जब मैं क्या बिना दिल लगता हां कि गली बस ले तो पूछना करी क्या गाना नहीं मिल रहा था। वो गाना मेरी भाई की पसंद का था, जो नेक्स्ट गाना था वो मेरी पसंद का था। मैं कैसे कैसे तुम्हारे दोनों गाने में तुम्हारी पसंद कैसे लगे बाकी? एक तो मेरी भी होना चाहिए ना। फुलकिया भी है, महिंद्रा कॉलेज भी है, और कौन सा था वो एरिया बाखड़ा के पास जो नंगल वाला एरिया, कौन सी वहाँ पे एरिया? नंगल के पास बहुत फेमस एरिया है जब बहुत इवेंट्स होती हैं। और ये अब ये एनओसी भी है, एनओसी वो तो प्रीमियम भी कह रहे थे। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, चलो छोड़ो आप बताते हैं। हाँ जी, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं हम लोग। मेरे को देखो सारे जन, अब सबसे पहले रसीद एंड पेमेंट अकाउंट पे जाओ। चलेंगे बैलेंस शीट किया हुआ है, पहले तो कैश है उसको तो कुछ करना है नहीं करेंगे। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? एसएनसी डालो जी, इनकम है भर लेते फटाफट डालते चले जाओ। हमारे और लड़के देखो सबसे सिंपल अकाउंट है बेटा, सबसे सिंपल, सबसे जो गिनना है बरोबर काम, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है देखो, सब्सक्रिप्शन। अब ये वाला डालेंगे ना, कि ये वाला निकाला वो डालेगा, जो निकाला वो डालेगा, तो ये डालेगा तो यस सर, जो निकाला वो डालेगा। 2,21,000 समझ गया ना? सर ये वाला क्यों नहीं डालते? एक्रूअल बेसिस क्लास का पहला दिन याद करो, ठीक है ना? याद रखना, किसी को मुसीबत तो नहीं लग रही, बच्चे लग रही तो बता दो नलायक को। अगर अपना समझना है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा जिंदगी में, भूल जाओ, ठीक। अगला क्या दे रखा है? डाल चले जाओ, अपने आप करो, सारा कुछ हो गया। डोनेशन डालो फटाफट से। तो नलायक को इसको क्रेडिट वाली साइड दिखाना, कहीं डेबिट साइड दिखाई दो सारे कुछ कैसे। ये तुम्हारी इनकम जो हो रही है बेटे, ध्यान दें। आगे लीगेसी डोनेशन 50,000 वहीं पे डालो, बाद में लिखेंगे। लीगेसी डोनेशन लिखो पहले, बस बात खत्म। अब इसमें से इनकम में दिखाओ। इंटरेस्ट डालो 4100 का, सरप्लस डालो 8200 का, डाल दिया। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस डालो, वो तुमने वर्किंग नोट में डाल दिया। एक बार सुनो ध्यान से,
जहाँ सब्सक्रिप्शन आपने लिखा ना वहाँ नीचे जहाँ पे आपने 2,21,000 डाला है सब्सक्रिप्शन के साथ लिख दो वर्किंग नोट नंबर WN2 वो लिखना मत भूलना। और पीछे को क्या पता सब सपना थोड़ी आएगा भी कहाँ पे निकाला हुआ है तो आप इसको लिखेंगे वर्किंग नोट 2 तो नंबर कर सकते हैं। मतलब इतने खड़ूस होते नहीं टीचर पर खड़ूस होते और बहुत ज्यादा हमारे में तो बहुत ज्यादा हमारे बहुत ज्यादा तो तुम उनकी खड़ूसी गिर निकाल दो ना तुम उनको खड़ूस होगी ना तो काटने का वो फिर भी काटना ऐसे कैसे कर मेरे काट लिए ऐसा थोड़ी होता है। सब कुछ आप नहीं वो ठीक है सबको देता बट ये चीज जैसे नहीं हो सकती। हाँ जी आगे लिखिएगा सर नलायकों लिख रहे हो ना क्लियर कर लिखा है सर नलायक क्यों बोलते हो बेटा इंटेलिजेंस को नलायक बोला जाता है आजकल पता ऑपोजिट हो तो अभी नलायक हो मैंने कहा नलायकों का सरदार हूँ मैं तो ठीक है ना। अरे सैलरी डालिएगा 1 लाख की 2 सैलरीज फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी डालो अकॉर्डिंगली जनरल एक्सपेंसेस फटाफट से खत्म करो वहाँ पे इसका के तो बहुत तो मेरा आपने गलत बोल दिया क्या बोला मैंने 1 लाख बोल दिया कितनी है 1 लाख 9,000 चश्मा लगवा लो अब चश्मा लगवा लो आंखों पर मैं दूं बेटा पहले देखना पड़ेगा जगह आगे वाले पीछे वाला है whether it is a myopia और hypermetropia how do I know नहीं सर बंदे को फीलिंग आ जाती है कि दूर की दिक्कत आ गई के पास तो मुझे कौन सी कौन सी है कर जल्दी कर नलायक को हंसी मजाक में क्वेश्चन गलत कर देना कोई दूसरे क्वेश्चन जोड़ है ये नहीं कहता हंसी मजाक होता है। हाँ जी मेरी बात सुनिएगा सारे खर्चे डाल दिए नहीं से डाल रहे हैं मुसीबत मुक्की आपने डेप्रिसिएशन अब नहीं डाली होगी डाल दी है शकुन ने पहली बार उससे बोले ऐसे क्या सर मैंने डाल चुकी हूँ। हाँ जी लिखेगा डेप्रिसिएशन सुनो मेरे बच्चों ओ मेरे प्यारे बच्चों मेरे नन्हे मुन्नों मेरे काले पिनों सुनो ध्यान से जब आपने डेप्रिसिएशन डाला है तो डेप्रिसिएशन जब डालोगे तो उसको अलग अलग लिखाना ऑन बुक्स अलग ऑन फर्नीचर अलग से बेटे काम कैसे कर रहे हो काम नहीं अच्छा कर रहे हो तो ये बुक्स दी हुई है ये पेन साइज भी दी हुई है और नीचे 3 लाख दी हुई है ऐड करके यप क्या बताया था मैंने बैलेंस शीट ऑलवेज टेक द क्यूमुलेटिव इफेक्ट एक एक बात है पीछे बोर्ड पर माया करो हम मजाक करते हैं लेकिन बातें कहेंगे बीच में बहुत अच्छी भी करते हैं मतलब कितनी एंट्री लगती है डेप्रिसिएशन बेटे कितने 1 तो 3,000 का दिया हुआ है राइट ऑफ क्या कितना दिया हुआ है सॉरी मैंने लिखा नहीं अच्छा पहले लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करो तो 5,000 फिर टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 30,000 रुपये तो सिंपल हो गया जी डन है आंसर भी आ गया। अब देखो भी क्या आ रहा है अब एक बात सुनो इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड और मान के चलना हमेशा ज्यादातर पेपर में ऐसा ही होता है वो इतना गंदा क्वेश्चन सेटअप नहीं करते तो लॉस आएगा। ज्यादातर केसेस में 90% केसेस में आपको प्रॉफिट दिखेगा तो बेटर के पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगा लो ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो थोड़ा सा करके देखो आप तो बिल्कुल मेरे लेवल में बैठ गए लो बेटे लो ध्यान देंगे सारे जन जैसे मान लो यहाँ तक आपने किया इसका जो है ये कुछ ऐसा करके आ रहा हो ऐसा कुछ करके चल रहा होगा तो जब आप ये करोगे ना इसका थोड़ा सा जैसे यहाँ पे 3-4 लाइनें छोड़ देना यहाँ पे ध्यान देना और यहाँ पर जितना टोटल आ रहा है कर दो टोटल कितना आ रहा है कितना आ रहा है टोटल 3,94,600 यही आ रहा है ठीक है। अब इसका टोटल भी कर पहले जो आइटम यहाँ पे आया हुआ है इसका टोटल हमारा कितना आ रहा है 2,93,800 बेटा क्लास के पीछे मत रहना आप क्लास में सब जन आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे अगर पीछे आप रहोगे तो फिर आपको लगेगा कि सर आगे आगे भगाई जा रहे हैं हम तो पीछे ही रह गए। अब इसमें आपको अभी टोटल करना थोड़ी दिखाऊंगा बैठ के यार प्लीज थोड़ा तेज बनिए बहुत स्लो है काम तेज करूंगा ठीक है ना भाई। अब देखो बात समझ रहा 3,93,600 में से 2,93,800 निकाल कितना आएगा 1,08,800 1,08,800
समझी क्या? अब यहाँ पे क्या लिखा? टू सरप्लस। आए जी आए। हेलो यार मैं सही नहीं भूल गया। रूम तो ताला क्या है? हाँ जी मेरे प्यारे नन्हे और मुन्नू हो, क्या आपने ये कर लिया भाई? अब यहाँ पे क्या लिखा ना, आप देखो टू सरप्लस ट्रांसफर टू कॉर्पस। कॉर्पस लिखा हो, बड़ा अच्छा वर्ड लिखा हो, बड़े बनो। कैपिटल वर्ड कौन लिखता है? तुमने क्या, तुम्हारे में क्या भिन्न है? सर अगर टीचर को ना बताओ क्या होता है। I don't know. वो कहीं तो क्या लिखी है। I don't know. तो मेरी की गलती कर देना तो दिक्कत नहीं है, वो कहीं गलत लिखी है। कैपिटल क्वेश्चन बहुत अच्छा बचा है। कैपिटल सही है ना, सेम साइड के लोग। तो मेरी नोवेल भी लिखा रही है जो वो 3 इडियट्स में दो पीछे नहीं बैठे होते, शर्मन जोगी और वो पीछे बैठे होते हैं। वो पूछते हैं अगर अभी प्लेसमेंट हो जाए लेकिन अगर फिर भी फेल हो गए तो क्या होगा? फिर अनएक्सपेक्टेड ये पता था मेरे को, ऐसा कोई और हो। वाह मतलब सुपर मूवी है यार। बोर नहीं होता सर वो मूवी देख के। सही बात है। हो गया जी, आधा पार्ट कंप्लीट है। अब बनाओ जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ फ्रेंड्स क्लब एज एट 31 मार्च 2019। हाँ जी चंडीगढ़ को मैं छोड़ो कानून की है बैठ जाएंगे फिर तो फिर ओ फिर तो ठीक है यार। हाजी साहब क्या मैं कोई गलत बात करता हूँ, अभी हमें मत रोको, रोको मत। ये मास्टर की क्लास है, बढ़ जाए तो आगे, ठीक है ना? हाँ जी चले आगे भाई साहब, बनाओ बैलेंस शीट बनाओ फटाफट से। बैलेंस की शीट इन लोगों को पता नहीं होता मतलब बैलेंस शीट, भाई साहब सीए कर लेते हैं उसके बाद बैलेंस शीट का मीनिंग नहीं समझ में आता। क्या कर रहे हैं? लिखिएगा बेटा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मेरे को देखो, सबसे पहले कैपिटल फंड डालिएगा बैलेंस शीट में। कितना है? 1,08,000 इसको इनर कॉलम में लाइको, इनर कॉलम में लिखो, ऐड कर दीजिए सरप्लस। कितना है? सॉरी यार तुमने 1,08,000 सॉरी कितना निकाला था कैपिटल फंड? 4,87,000 4,87,300। सरप्लस ऐड कर दो 1,08,000। सॉरी हो जाता है। मैं क्या क्यूट हूँ, मेरी वाइफ रोज गाना गाती है मुझे देख के, खुंदा ना देते ना सकते हो। अब भी छोड़ सकते हैं। ऐसे मत बोला जो तुम। मैं तो सर आपके भले की बात कर रहा हूँ। क्या बात? नहीं छोड़ सकते। मुझे कोई इतने में कुछ भी हो सकता है। चलेगा भाई, समझ में आया भाई? अब उसके बाद देखो मेरी बात सुनो, मेरे को देखो सारे जन। सबसे पहले बुक्स के बारे में बात करता हूँ मैं। एक्सरसाइज पे आते हैं बुक्स में। बुक्स में सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में दे रखी है 1 लाख की, 3 लाख की? 3 लाख की बुक्स है। आपने कितनी खरीदी? और 31 की और खरीद ली? यस और नो? तो 3,31,000 की ऑक्यूप बन गई, लेकिन आपकी डेप्रिसिएशन भी है इसके ऊपर 30,000 की है, ठीक है ना? तो 1,31,000 तो 1,01,000 बच गया। ऐसे प्रॉपर दिखाइए, बनाएंगे। आप पहले लिखो एसेट में बुक्स लिखो इनर कॉलम में, फिर लिखो ऐड करके बुक्स परचेज 31,000 लेस डेप्रिसिएशन 31,000 और 1,00,000 आएगा मुझे। 3 लाख की बुक्स थी, 1 लाख की बुक्स है। 3 लाख ओके ओके सर कौन रोके हो गया जी? आपका पार्ट नेहा पार्ट क्लियर हुआ? तो मेरे क्वेश्चन
आप पीछे रह गए मिहिर मिहिर बिरानी, ओ भाई ऐसा सबमिशन नहीं, सबमिशन छाप नहीं उठा कर, ऐसे नहीं करना, रोटी नहीं मिटनी, मेरे वाला काम कर रोटी नहीं मिटनी, दोबारा दही नहीं पड़ेगी। चलो फिर हाँ जी, सब जन मेरे को देखो, और मेरे को देख लो यार प्लीज, मेरे को देख लो। फर्नीचर स्टार्टिंग में कितना देते हैं, 58,000 का, और कितना खरीदा साल भर में चेक करो, नहीं खरीदा, नहीं खरीदा तो डेप्रिसिएशन तो फिर भी लगा रहे कितने की, तो 58 में से 5 लेस कर दीजिए, 53,000 दिखा दीजिएगा वहाँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, मिथुन आ गया मेरा सर, डांस एंड डांस वाला हो गया कैसे कभी। चलो सर, जो नहीं हुए जिसका वो करवाऊँ मैं। भाई साहब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखो फटाफट से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखो ऐसे साइड पर फटाफट से। कितना है सर, 7,000 रुपये, बेटे ध्यान दें। 7,000 सेकंड पॉइंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन का देखेंगे। दर्शन क्लास में आगे बढ़ना सीख बेटा, ठीक है ना। कॉम्प्लेन किया कर, तुम बेटा तैयारी की। हाँ जी, उसके बाद डालेंगे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस जो भी था, रेंट एंड टैक्स जो भी था तुम्हारा 18,000 का लाइबिलिटी में दिखाना लगा, कैसे तो दिखा देना। आउटस्टैंडिंग रेंट को लाइबिलिटी में दिखाइएगा, आउटस्टैंडिंग रेट एंड टैक्स जो भी तुमको दे रखा है उसमें। साल भर में आपने इन्वेस्टमेंट भी परचेज करिए, चेक करिएगा। रिसीट एंड पेमेंट के अंदर सारे जन ध्यान देना, प्लीज प्लीज शांत रहे। रिसीट एंड पेमेंट के अंदर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी परचेज करी है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है आपका एसेट है, तो उसको भी आप बैलेंस शीट में दिखाइएगा, एसेट में दिखाइए। अब देख पा रहे हो कि तुम्हारा जो बैलेंस शीट है और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, दोनों में ही रिसीट एंड पेमेंट की अलग अलग आइटम्स आ रही हैं, ठीक। अच्छा, क्लोजिंग वो डालो, कैश इन हैंड डालो और कैश एट बैंक डालो, ये रहा। आखिर में देखो रिसीट एंड पेमेंट की, हो गया नहीं। कॉपी तो बंद करें, थोड़े से रहते हुए भाई ना, तुमसे पहले जाके क्वेश्चन किया होगा। हाँ जी, निकालिएगा टोटल करिएगा। हो गया ओ भाई साहब, दिन का हो गया तो हो गया, समझ में आया ना। बस चैप्टर यही है और कुछ नहीं। अब भाई सुन लो एक मिनट, मेरे को देख लो 2 मिनट के लिए। तमन्ना फर्स्ट बेंच आ जा। शिव जी से प्रीति करने वाली तू भी आ जा थर्ड बेंच पे। शिव जी से प्रीति करने वाली, शिव प्रीति, क्या नाम है, बड़ा सुंदर ना, यूनिक है। मैंने पहली बार शब्द भी यूनिक है यार ये लोग। हाँ जी, एक मिनट देखो मेरा। अब जो श्रद्धावान हो, जो श्रद्धा रखता है अकाउंट के प्रति, उसके पास कल और परसों का छुट्टी आ रहा है। अगर कोई करना चाहे तो वह सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी तरफ से पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं ये वाला पार्ट नेक्स्ट फ्राइडे तक करवाऊंगा। तो अगर आप करके आओ और आपको लगे सर तो करवाई जा रहा है वही वाली, भाई साहब मैं बिकॉज हर बंदे जैसा नहीं है मेरे पास क्लास में, हर किसी का अपना अपना माइंड है। तो हम अभी हफ्ता एक लगाएंगे इसके ऊपर, कंप्लीट जस्टिस करके मैं एक बार पूरा कंप्लीट करवा दूं, तो उसके बाद इसको फिर 50 रुपया मेरी पाई करेंगे और खत्म करके साइड पे करते हैं, ठीक है जी। भोग हम फ्राइडे को डालेंगे नेक्स्ट, पहले बता दूं, उससे पहले मैं भोग नहीं डालेंगे कोई बात इसका। तो नेक्स्ट फ्राइडे के बाद हम अगले मंडे से पार्टनरशिप कमिट कर देंगे, ठीक है। बस उसके बाद फिर 2-2.5 महीने संन्यास ले लेंगे जिंदगी से और पार्टनरशिप करते चले जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कब नहीं आना? वो तो संडे को नहीं आना, संडे को बता। क्यों, क्या हो गया? किसकी? साथ क्यों यहाँ दी है? क्या बात है, कार्ड ही बोले तो नहीं भाई, अभी जाना था शादी की मंडे को संडे को देखो सवारी अपने सामान्य खुद जिम्मेवार है। हमारे पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। क्या हो गया?
अरे अगले मंडे को तुझे नहीं आना क्या? अरे यार ऐसे मत करो। चलो शादी दो पोस्टपोन। फिर हम क्लास संडे को रख लेंगे। फिर मंडे को तो शादी की छुट्टी मारेगी। क्या करो? ट्यूसडे कर लो, ट्यूसडे छुट्टी कर देना मंडे को। चलो वही क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं